प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस सेव मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो हमारे मैसेज का टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू लिव क्रिश्चियन लाइफ, मतलब एक मसीह जीवन हम कैसे जिएं। तो आइए इसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आज संडे सभा के दिन प्रभु जी सुबह के वक्त प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात कीजिए, होने दीजिए प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु एक मसीह जीवन हम कैसे जिए प्रभु, आप अपने वचन से हमसे सुबह के वक्त बात कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को जो भी आपके बच्चे देखें उन सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक मसीह जीवन कैसे जिएं, तो आइए इस पे हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं कि जो मसीही फैमिली से आते हैं या जो मतलब जन्म से ही मसीह होते हैं या वो मतलब उस फैमिली से आते हैं जो शुरू से ही क्रिश्चियन होते हैं, मसीह होते हैं। तो मसीह फैमिली से आना या मसीह फैमिली में पैदा होना ही मसीही बनना नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीही लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक अनुशासित जीवन जीना है, मतलब एक सही जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं जो मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मतलब कलीसिया जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मतलब वो रूल तो फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम देखते हैं अमेरिका के अंदर बहुत लोग मसीह हैं, बहुत लोग मसीह हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनका जो एक पर्सनल संबंध परमेश्वर से होना चाहिए, जो एक परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत स्वीकार करके उनको चलना चाहिए, उस तरीके से उनका जीवन नहीं होता है। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को एक धर्म में बांट दिया। हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए तो हम मसीह हो गए, नहीं। बाइबल हमारी यह नहीं बताती, परमेश्वर का वचन यह नहीं बताता। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम कैसे एक मसीह जीवन जिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अंताकिया की कलीसिया में जब प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन को जब सुना रहे थे, लोगों तक परमेश्वर का वचन जब वो पहुँचा रहे थे, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसकी 26 आयत में, प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, 26 की लास्ट में इस प्रकार लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से कि मसीही कैसे कहलाए वो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मसीह के वचन को सुना, परमेश्वर के उपदेश को सुना और वो मसीही कहलाए। वहाँ पर अगर हम ऊपर को पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। ये होता है एक मसीही जीवन जीना। मसीह परिवार में पैदा होना मसीह बनना नहीं है, लेकिन मसीह के साथ तन और मन से परमेश्वर के साथ लिपटे रहना ही एक मसीह जीवन जीना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके मान कर चलना, यही एक हमारा मसीह जीवन है। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 पॉइंट से कि हम एक मसीह जीवन कैसे जिएं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। रिसीव जीसस एज अ पर्सनल सेवियर।
प्रभु यीशु मसीह को एक अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। वो हमारा एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता हो जाता है। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है, तो वो छोटा बच्चा जब वो अपने सबसे पहले जब वो माँ को पुकारता है अपने मुंह से, जब वो अपने मुख से जब पापा शब्द बोलता है, इसका मतलब क्या है? खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही जब हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो हम एक बेबी के समान, एक नए बच्चे के समान, एक नया विश्वासी, एक नए मसीह हम जब होते हैं, तो हम क्या है कि धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब हम मसीह जीवन जीने लगते हैं। हम देखते हैं एक छोटा बच्चा जब वो छोटा होता है, तब पापा कहना सीखता है, माँ कहना सीखता है। धीरे धीरे फिर वो मतलब अपने कार्यों में, अपनी बुद्धि में परिपक्व होने लगता है। फिर वो बाइक, साइकिल, ये सारी चीज़ों को चलाना सीखने लगता है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, चाहे हम किसी धर्म के क्यों ना हो, किसी जाति के क्यों ना हो, चाहे हम गरीब या अमीर क्यों ना हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तब हम एक नए बच्चे के समान होते हैं। फिर हमें क्या है कि धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदल देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो पुरानी बातें बीत गई और सारी बातें क्या हो गई? नई हो गई। मसीह जीवन क्या है? एक बॉर्न अगेन, एक नया जीवन हमें मिल जाता है, और फिर हम उस नए जीवन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने स्वभाव को बदलना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चेंज आवर बिहेवियर, हमें अपने व्यवहार को बदल देना है। कई बार हम देखते हैं मसीह होने के बावजूद भी हमें 2 साल हो गए, 7 साल हो गई, 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, फिर भी हमारा बिहेवियर नहीं बदला, और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं। हमारा स्वभाव नहीं बदला, हम कहते हैं हम मसीह हैं। यदि हम मसीह में हैं, तो हमें अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव बदलना मतलब जैसे मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। अगर आज भी मसीह में हम कलीसिया जा रहे हैं, हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है हमारी चाल मतलब एक दुआ प्रार्थना में बहुत अच्छी है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर नहीं बदला, तो हम मसीह नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज भी हम वही क्रोध, वही झगड़ा और वही सारी बातें जो संसार की हैं, वही सारी बातें अगर हमारे जीवन में है, हमारे स्वभाव में है, इसका मतलब हम मसीह जीवन नहीं जी रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम एक अच्छा मसीही जीवन जिए, तो उससे पहले हमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट, हमें अपने व्यवहार को बदल देना है। लोग हमें देखकर कहें कि हाँ ये मसीह हैं। हमारे व्यवहार से पता चलना चाहिए कि हाँ हम मसीह हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम गलतियों की किताब 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत अगर हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हम मसीह में हैं, तो हमारे अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई,
जो फल हैं आत्मा के वो होने चाहिए। आज हमें कई सालें होंगे मसीह में और हमारे अंदर आत्मा के फल नहीं दिख रहे, इसका मतलब हम मसीह नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें मसीह में चलना है तो हमें अपने बिहेवियर को, अपने स्वभाव को बदलना बहुत ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट से मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीसरा पॉइंट यह है, रिसीव चैलेंज और इग्नोर योर सेल्फ। मतलब अपने आप का इनकार करें और परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं उनको स्वीकार करें। परमेश्वर की जो चेतावनी है वो ये है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो और अपने आप का क्या करो, इनकार करो। हमें मसीह में चलना है तो क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। गले में एक फांसी का फंदा लटकाकर हमें चलना है। मसीह के लिए ही हमें फिर जीना है। यह है एक मसीह जीवन जीना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हमें अपने आप का इनकार करना है। हमें फिर अपने लिए नहीं जीना, हमें फिर मसीह के लिए जीना है। हमें अपने परमेश्वर के लिए जीना है। हम चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, हमारा कार्य करना उस समय हम ये ना सोचें कि हम अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं, या हम अपने माँ बाप के लिए काम कर रहे हैं, या हम अपने टीचर के लिए काम कर रहे हैं, या हम अपने पास्टर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम करना ये हो कि हम अपने मसीह के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे। हमें मसीह को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारी कई सारी ऐसी बातें होंगी जो हमें उनका इनकार करना है और मसीह के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर की कई सारी ऐसी चेतावनियां हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें उसके अनुसार चलना है। यह है एक मसीह जीवन जीना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मसीह जीवन जीने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला ये है कि हम प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लूका की किताब में 11 अध्याय उसमें इस प्रकार लिखा है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मुझे प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा। सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है, सबसे पहले उसमें ये शब्द है, चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब हम स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा दे देता है और वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना है। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि ये एक आत्मिक फूड है, एक स्पिरिचुअल फूड है, ये एक आत्मिक भोजन है, हमारी आत्मा को बल देने वाला एक भोजन है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक मसीह जीवन जीने में, एक सही जीवन जीने में, एक अनुशासित जीवन जीने में हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है। दूसरा, हमें वचन पढ़ना है। ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रूल्स बता रही हूँ। तीसरा, हमें डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, हमें एक अनुशासित जीवन जीना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीही जीवन ही एक अनुशासित जीवन है, एक सही जीवन जीना है। अनुशासित जीवन क्या है कि जब भी कोई हमें देखे, हमारे चेहरे पर हमेशा आनंद और स्माइल होना चाहिए।
हमें देखकर लोग आशीष पाने चाहिए, हमारे अंदर प्रेम दिखना चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये एक अनुशासित जीवन है। हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, हमारे अंदर दूसरों के प्रति भलाई करने का एक हृदय होना चाहिए। हालेलुया। लोग बाइबल को पढ़कर ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को, हमारे अनुशासित जीवन को, हमारे इस मसीही जीवन को देखकर ही वो जानने पाएं कि हाँ, हम जीवित खुदा के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। और चौथा पॉइंट ये है कि हम बी विटनेस, मतलब हम गवाह बने, हम लोगों के सामने गवाह बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और लोगों के बीच में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम गवाह बने, हम मसीह को, हम जब उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तब हम मसीह को पहन लेते हैं, और मसीह को पहनकर हमें लोगों के सामने चलना है। लोग हमें देखकर जाने कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम गवाह बने। हम जहाँ पर भी काम करते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में या घर में या जहाँ पर भी, हमें हर जगह गवाह बनना है, मसीह के गवाह बनना है। उस समय हमें ये देखना है कि हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के पवित्र लोग हैं। उस समय हमें ये सोचना है, हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, हम चर्च में पास्टर के लिए काम नहीं कर रहे, हम घर में अपने माँ बाप के लिए काम नहीं कर रहे, या हम अपने ऑफिस में अपने या स्कूल में अपने टीचर के लिए, अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए हम काम नहीं कर रहे, बल्कि हम मसीह के लिए, हम प्रभु के लिए काम कर रहे। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि सच में हमें अगर अच्छा एक मसीह जीवन जीना है, एक अनुशासित जीवन जीना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल, व्यक्तिगत, हमें एक उद्धारकर्ता स्वीकार करके चलना है और अपने बिहेवियर को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है और अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हमारे जीवन में मरना और जीना मसीह के लिए होना चाहिए। हमने जो इम्पोर्टेंट आपको रूल्स बताए हैं एक मसीह जीवन के लिए, सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हमें वचन पढ़ना है, हमें एक अनुशासित जीवन जीना है और दूसरों के सामने गवाह बनना है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर, हमने आज आपका जो वचन सुना है उसके अनुसार चलने में हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमने जो आपका वचन सुना प्रभु, एक मसीह जीवन जीने के लिए, एक अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, हम आपको अपना एक पर्सनल उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रभु जी आपका वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, एक अच्छा जीवन जी के, अपने व्यवहार को बदल कर प्रभु आपके गवाह बनकर हम एक अच्छा जीवन जिएं। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बेटा बेटियों के लिए प्रभु, जो आपके वचन को जब ये देखें, सुने, तो प्रभु आप इन्हें आशीष देना। प्रभु आप अपने इस वचन से इनसे बात करना। प्रभु हो सकता है आज से पहले ये जन्म से मसीह हो सकता है प्रभु जी इन्होंने कभी आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके ना चले हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का ये वचन सुनकर प्रभु ये अपना हृदय और मन आपको देकर प्रभु चलें। प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सब कुछ है मसीह की।